सीबीआई और इंटरपोल की मदद लेगी। संभल हिंसा की मास्टरमाइंड शारिक साटा पर एक्शन। दुबई में बैठकर रच रहा साजिश। 2 नए केस दर्ज, कुर्की की तैयारी। पहले भी वारंट और एनबीडब्ल्यू जारी किए गए। 24 नवंबर 2024 को संभल में ऐसी हिंसा भड़की कि उसकी आंच और जांच दोनों ही बढ़ती चली गई। कई लोगों के नाम सामने आए जिन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। लेकिन संभल हिंसा में मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता शारिक उर्फ साटा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर नखासा थाने में दर्ज कराई गई है। आरोप है कि शारिक साटा लगातार फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिशें दी गई हैं, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। शारिक साटा के खिलाफ पहले भी वारंट और एनबीडब्ल्यू जारी किए जा चुके थे। इसके बाद कोर्ट ने उसकी कुर्की की घोषणा भी की थी, लेकिन निर्धारित समय अवधि खत्म होने के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ। एसआईटी ने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए, फिर भी वो फरार ही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक साटा वर्ष 2020 से भारत से बाहर फरार बताया जा रहा है। उधर पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शारिक साटा को बाहर से कौन लोग मदद कर रहे हैं, ये लगातार छिपकर कैसे फरार चल रहा है, यानी कि शारिक साटा के पर्दे के पीछे छुपे वो लोग कौन हैं जो उसे सहयोग दे रहे हैं। पुलिस अब हर एंगल में इसकी छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है शारिक साटा की अरेस्टिंग के लिए अभियान जारी रहेगा। इससे पहले पुलिस ने शारिक साटा की गैंग के 3 गुर्गे राजकुमार उर्फ राजू, गगन गौतम और यूनुस को गिरफ्तार कर इनसे 7 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। इनमें से 6 कार दिल्ली और 1 कार गाजियाबाद से चोरी की गई थी, जिनके कागजात पंजाब में तैयार किए गए थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है शारिक साटा ग्रुप का नेटवर्क देश के साथ ही विदेश तक भी फैला है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे के बाद में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साटा और गुलाम के गुर्गे मुल्ला अफरोज के ऊपर रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। वो व्यक्ति वर्तमान में मुरादाबाद जेल में निरुद्ध है। उसको एनएसए की प्रति है वो दी गई है। ये व्यक्ति वर्तमान में 6 महीने के लिए इसको निरुद्ध किया गया है। मैक्सिमम ये 12 महीने के लिए इनको निरुद्ध किया जा सकता है। वास्तव में इस तरीके के व्यक्ति के समाज में खुले घूमने से खतरा है। इसके ऊपर 11 आपराधिक अभियोग है, वो दर्ज है। और बाकी अन्य जो इस हिंसा में जो मुख्य आरोपी रहे हैं, जिन लोगों की गोलियों से और जिन्होंने असलहों का प्रयोग करके यहाँ देश भर में हिंसा भड़काने का प्लान उनका जो रचा था, उन सबके खिलाफ एनएसए के तहत वो कार्रवाई भविष्य में अमल में लाई जाएगी। अब चलिए आपको संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साटा के बारे में बताते हैं, किस तरह से विदेश में बैठा है शारिक साटा। शारिक साटा मूल रूप से संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। आईएसआई के लिए काम करता है। इसके तार दाऊद इब्राहिम गैंग से भी जुड़े हुए हैं। शारिक साटा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है। प्रतिवर्ष लगभग 300 गाड़ियां चुराता है। शारिक साटा को बाहर से विदेशों से भी मिलती है मदद। 2018 में जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया। दुबई में बैठा गैंगस्टर शारिक साटा डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। शारिक साटा को लेकर जिस तरह से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसके गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए हैं। संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसआईटी के विवेचकों ने नखासा थाने में शारिक साटा के खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि इस हिंसा में गोलीबाजी में 4 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने शारिक साटा के गुर्गे मुल्ला अफरोज, बारिश और गुलाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि मुल्ला अफरोज पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शारिक साटा ने ही
संभल हिंसा के मामले में जो उसके गुर्गे थे उन्हीं को हथियार मुहैया कराए थे और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सारिक साठा को इंटरपोल के जरिए भारत लाने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन पिछले महीने जब सारिक साठा के घर पर प्रशासन ने BNNS 84 का नोटिस चस्पा किया था और उसे 1 महीने के भीतर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने सारिक साठा के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज किए हैं। हालांकि संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ कहना है कि सारिक साठा जिसने संभल हिंसा का जो मुख्य साजिश करता था, उसको जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी की जा रही है और उसको संभवतः जल्द भारत लाया जाएगा। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।